अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मेहराब खतीब। आज के लेक्चर में हम इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन। तो सबसे पहले क्या आता है लाइन। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइन देख लेते हैं कि लाइन क्या होता है। लाइन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन एंड बियॉन्ड टू पॉइंट्स। तो लाइन बेसिकली हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान वाले पॉइंट्स उसके बाहर वाले पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। उसके सेट को जो है उसके मजमूए को जो है हम लाइन का नाम देते हैं। हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर हमारे पास लेट्स से मैंने एक स्पेस से इंटरवल ले लिया है और हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है काफ़ी जो है पॉइंट्स जो हैं मौजूद होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होते हैं। ये तो मैं जो है फाइनाइट पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है स्पेस के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लाइन क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हों और हम उसके दरमियान वाले पॉइंट्स और उसके जो है बाहर वाले पॉइंट्स सबका एक सेट बना लें, सबका एक मजमुआ बना लें, उसको हम लाइन का नाम देते हैं। मैंने एक ये जो है सैंपल ले लिया है स्पेस से और हम जानते हैं स्पेस के अंदर काफ़ी पॉइंट्स मौजूद होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होते हैं और एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो कितने करीब होते हैं हम ये लिमिट के अंदर जाके आगे डिस्कस करेंगे कि लिमिट क्या होता है। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि लाइन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन एंड बियॉन्ड टू पॉइंट्स। तो हम स्पेस के अंदर से कोई दो पॉइंट्स जो है ले लेंगे। लेट्स से कि हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको बना लें ए का और इसका हम नाम ले लें बी का और इसके बाहर वाले पॉइंट्स भी। तो हमारे पास लाइन क्या होती है कि दो पॉइंट्स हो, उसके अंदर जितने पॉइंट लाई करें और उसके बाहर जितने पॉइंट लाई करें उसको हम जो है लाइन का नाम देते हैं। हम जानते हैं कि स्पेस है, स्पेस के अंदर इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होंगे और बाहर भी जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हैं मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास जो है इसको हम बोल सकते हैं कि लाइन जो बेसिकली हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। आपके पास जो है दो पॉइंट्स लें और उसके अंदर वाले पॉइंट्स और बाहर वाले पॉइंट्स जितने भी हैं उन सब पॉइंट्स को जोड़ दें और उसको इकट्ठे को कलेक्ट कर लें, मतलब सेट। तो उसको हम जो है लाइन का नाम देंगे और ये एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली। मतलब ये कि ये कहीं पर एंड नहीं होती है, चलती ही जाती है। आप जब दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे तो ये स्टॉप नहीं होंगे। तो आपने दो पॉइंट्स ले लिए, उसकी लाइन में उसके मतलब इस तरीके से अगर एक रो बना लें तो उसकी रो में जितने भी आ जाएंगे तो वो जो है आपके पास लाइन कहलाएगी। तो ये अगर हम इस तरीके से दो पॉइंट्स कंसीडर कर लें, आप इस तरीके से दो पॉइंट ले लें। लेट से आप ये वाले दो पॉइंट ले लेते हैं, आप ये वाले दो पॉइंट, इस पॉइंट को रहने दें, आप इस दो पॉइंट्स को ले लें। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। इसको आप जो है कनेक्ट करें, कनेक्ट कर दें आप इनको। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होंगे और इसको आप पॉइंट ए का नाम दे लें, आप इसको पॉइंट बी का नाम दे लें। तो इस तरीके से इसके अंदर भी जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट रो, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। तो आप बोलेंगे ये रो नहीं है, रो तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम उस सेंस में हम बात नहीं कर रहे, हम जो है इस सेंस में बात कर रहे हैं कि जो एक सीक्वेंस स्टार्ट हो गई है उसी सीक्वेंस में जाना है, उससे सीक्वेंस से हटना नहीं है। तो आप इस सीक्वेंस में जा रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में जाएं। आप ऊपर भी एक्सटेंड कर जाएं, डाउन भी एक्सटेंड कर जाएं। आप इस तरीके से जा रहे हैं तो इस तरीके से आप आगे भी एक्सटेंड कर जाएं, इस तरीके से भी एक्सटेंड कर जाएं। और अगर आप इस तरीके से आप दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और आप इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो फुल स्ट्रेट अप और फुल स्ट्रेट डाउन जो आप एक्सटेंड कर जाए इनफाइनाइटली, तो हमारे पास ये भी जो है लाइन कहलाएगा। तो लाइन को हम बेसिकली जो है इस तरीके से शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन दैट हैज एंड पॉइंट्स। तो हमारे पास लाइन का एक सबसेट होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सबसेट ऑफ लाइन है। ये सबसेट ऑफ लाइन है और ये भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये आप बोल सकते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स है, बट इसके अंदर जो है एंड पॉइंट्स मौजूद होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? एंड पॉइंट्स मौजूद होंगे। तो आपने जो ये लाइनें ड्रा करी हैं, आपने पहले ए लिया था, बी लिया था, जो आपके पास ये इंटरवल है, इस इंटरवल को जो है हम लाइन सेगमेंट का नाम देंगे। मतलब ये कि आपने ए और बी जो आपने एंड पॉइंट्स ले लिए हैं,
जब एंड पॉइंट्स आ जाए लाइन के, लेट से ये ए और बी था, आप इसको एंड पॉइंट ले लें, आप यहाँ से इस पॉइंट को सी का नाम दे लें, इस पॉइंट को डी का नाम दे लें। अगर एंड पॉइंट्स आ जाए लाइन के अंदर, लाइन का एक सबसेट लें, वो पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा, और हम कोई दो पॉइंट्स जो है उसको डिफाइन कर दें, एंड पॉइंट्स आ जाए, उसको हम जो है लाइन सेगमेंट का नाम देंगे, और लाइन सेगमेंट को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो ये था लाइन सेगमेंट। अब देख लेते हैं रे क्या होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन विद सिंगल एंड पॉइंट, हमारे पास ये भी लाइन का एक पार्ट है, इसको भी हम जो है सबसेट ऑफ लाइन बोल सकते हैं, ये भी सबसेट ऑफ लाइन है, और ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी है, लेकिन इसके अंदर जो है सिर्फ वन एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट होगा। लेट्स से कि आप खड़े हुए हैं, आप एक पॉइंट पर खड़े हैं, आप वहाँ से चलना स्टार्ट कर दें, उसके बाद आपने कभी भी रुकना नहीं है, तो ना रुकना, आपने चलता ही जाना, आपके स्टेटिक चेन में आप जो एक लाइन बना के अपने चलता जाना, आपने स्टॉप नहीं करना। लेकिन आप पहले जगह थी जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो हम जो है उस जगह को जानते हैं कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, मतलब वो एक एंड पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट का नहीं मालूम, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है एक पॉइंट का मालूम हो और दूसरे पॉइंट का आपको मालूम ना हो, और हम जानते हैं उसके लाइन में भी काफ़ी पॉइंट्स आएंगे, तो इसको हम जो है रे का नाम। हमने देखा कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है, और इन तीनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का हम उर्दू मीनिंग जो है वो है ढलवान। तो ढलवान को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट से कि पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, आपको पोजीशन जो है आप ए का नाम दे लें, और आप जो है बी पोजीशन पे है, जो एक ग्राउंड पोजीशन है, क्या है, ग्राउंड पोजीशन है, और यह एक टॉप पोजीशन ले लें कि पहाड़ की जो है आप टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पोजीशन है। तो आप, हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और वाई एक्सिस, बेसिकली हम ग्राउंड से टॉप पोजीशन पे जा रहे हैं पहाड़ की, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस जो है वो ग्राउंड पोजीशन के लॉन्ग है, और वाई एक्सिस जो है वो टॉप पोजीशन को जो है इंडिकेट कर रहा है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किए चलना, और आप जो है यहाँ तक जो है पहुँच गए। तो आपने बेसिकली क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपने जो है ग्राउंड पोजीशन जो है उसके रिगार्डिंग भी आपने कोई ना कोई डिस्टेंस जो है आपने वो कवर किया है। उसके बाद फिर आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग टॉप भी जो है आपने कुछ ना कुछ जो है डिस्टेंस कवर किया है। तो ये आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर किया है कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको हम जो है ढलवान का नाम या स्लोप का नाम देते हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि रन के, मतलब आपने ग्राउंड के ऊपर आपने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया है, और जो है इसको आप जो है राइज का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्लोप जो है, स्लोप को हम जो है रन, राइज ओवर रन से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने राइज कितना किया है और आपने रन कितना किया है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपके पॉइंट जो आएगा, आप इसको पॉइंट का नाम दे सकते हैं x1, y1, x2 और y2। मीन्स कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास x1 है, और ये वाला पॉइंट x2 है, और आपके पास जो है यहाँ पर पॉइंट आ रहा है इसके अलोंग वो y1, और जो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास y2। तो आप इन दोनों के अंदर जो है राइस निकालें और रन निकालें, दोनों को डिवाइड करें। तो राइस हमारे पास क्या है कि चेंज इन y है, तो हम चेंज इन y या फिर इंक्रीमेंट इन y इसको हम जो है y2 माइनस y1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से चेंज इन x, इंक्रीमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो कैसे मालूम बोलते हैं x2 माइनस x1। तो बेसिकली हमारे पास स्लोप क्या होता है राइज ओवर रन, और राइज को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस y1, और हम जो है रन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं x2 माइनस x1। तो इस तरीके से आपके पास जो है कोई पॉइंट्स गिवन हो तो आप जो है उसकी स्लोप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए पॉइंट आ गया 1 2, और बी पॉइंट आ गया आगे पास 2 और 3। हम जानते हैं कि x1 है, y1, x2, y2। आप लोगों ने स्लोप निकालनी है, स्लोप को हम n से ज़ाहिर करते हैं, वो क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो है
स्लोप जो है वो 1 है। और हम किस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से इक्वेशन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, उसकी स्लोप जो है 1 है वो किस तरीके से आती है। तो किस तरीके से आती है हमने ये देख लिया कि वो स्लोप 1 है कैसे, हम उसको शो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स में। तो ये तो हुए हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली इज द एंगल दैट एनी लाइन मेक विद एक्स एक्सिस। हम जानते हैं कि ये जो एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और इसको हम जो है वाई एक्सिस का नाम देते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? तो आपके पास जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के जो लॉन्ग, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है एंगल ले रहे हैं, तो जो ये हमारे पास एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसको हम जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और जो हमारे पास नीचे एंगल बन रहा है इसको हम जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिलहाल हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को जो हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल जो होता है मेजर काउंटर क्लॉकवाइज। तो जो मेन पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि आपने जो एंगल मालूम करना है वो काउंटर क्लॉकवाइज मालूम करना है। मतलब कि क्लॉक जो है इस तरीके से मूव करती है, तो आपने इस तरीके से जो है एंगल जो है उसके एंटी क्लॉकवाइज जो आपने एंगल कैलकुलेट करना है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक लाइन है, तो आपने ये एंगल मालूम करना है। आपने ये एंगल नहीं मालूम करना, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं कहलाएगा, जबकि ये काउंटर क्लॉकवाइज जो ऊपर वाला एंगल है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देते हैं। अब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि लेट से कि आपके पास जो है यहाँ से ट्राइंगल बना लें। बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की मतलब कि आप पहलवान की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कि आपके पास रन कितना हो रहा है और राइज कितना हो रहा है। तो राइज कितना हो रहा है, रन कितना हो रहा है, कि मतलब आपके अंदर वाई एक्सिस के अलोंग चेंजेस कितनी आ रही हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग चेंजेस कितनी आ रही हैं, और ये आप एंगल किस तरीके से मालूम करेंगे। तो एंगल को मालूम करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को यूज़ करेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा? साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो y और x की वैल्यूज़ होंगी। अगर हमारे पास y और x है, हम y और x को यूज़ करते हुए यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं, एंगल को निकाल सकते हैं। तो अब कौन सा फंक्शन यूज होगा? हम जानते हैं कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पर जो है टेन थीटा का जो है यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमने एंगल मालूम करना है तो वो बराबर होगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये जिसको हम परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो हमारे पास ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब हमने देखा कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन निकाला था कि ये राइज ओवर रन है, तो हमने जो ये स्लोप निकाला था ये कि नॉन वर्टिकल लाइन का था। हमारे पास है कि नॉन वर्टिकल लाइन की एक हमने स्लोप निकाली थी। हम वर्टिकल लाइन की स्लोप जो है वो आगे चल के निकालेंगे। तो हमारे पास ये जो स्लोप थी नॉन वर्टिकल लाइन की थी, इसको हम m से शो करते हैं और ये होता है डेल वाई ओवर डेल एक्स। और हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी देखा कि हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस तरीके से निकालते हैं, जो कि था टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो अब इसकी अगर हम आप रिलेशनशिप की बात करें तो हम देखते हैं दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू भी डेल वाई ओवर डेल एक्स है और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो भी डेल वाई ओवर डेल एक्स है। तो इससे ये चीज़ कंक्लूड हुई कि टेन थीटा जो है वो m के बराबर है। जो टेन थीटा है वो स्लोप के इक्वल, टेन थीटा की स्लोप है और m जो है वो भी आपके पास एक स्लोप होती है। तो ये तो हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ अ लाइन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ लाइन थी नॉन वर्टिकल लाइन के लिए थी। अगर हम स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन निकालें, लेट्स से स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, हम वर्टिकल लाइन की स्लोप निकाल के देखते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया और ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस आ गया और आप लोगों के पास एक लाइन आ गई। अब ये एक वर्टिकल लाइन है,
हमारे पास ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग x1 आएगा, ये पॉइंट हमारे पास x1 y1, और आप लोगों के पास जो ये पॉइंट आएगा ये भी x1 ही आएगा, x1 और y2। और इसके अगर हम स्लोप निकालें m इज इक्वल टू राइज ओवर रन विच इज इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या आएगा, चेंज इन y आएगा y2 माइनस y1, और चेंज इन x क्या आएगा x1 माइनस x1। तो हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर 0। तो हमारे पास जो है ये अनडिफाइंड क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हमारे पास स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। तो हम वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन निकालें वो आपके पास 0 आएगी। तो किस तरीके से आएगी, लेट से आप लोगों के पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया x1 y1 और x2 y1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा y1, तो इसके लॉन्ग x1 और इसके लॉन्ग आप लोगों के पास आएगा x2, ये आएगा x1 और ये आएगा x2। तो आप इसकी स्लोप निकालें तो वो आपके पास आएगा y1 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 और ये y1 माइनस y1 क्या आएगा 0। तो 0 ओवर समथिंग किस चीज़ के बराबर आता है, 0 के। तो हमारे पास जो है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। तो हमारे पास ये भी थी नॉन वर्टिकल लाइन की स्लोप थी, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन हो उसकी स्लोप जो है अनडिफाइंड होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है वो 0 होती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या होती है, लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या है। बेसिकली हमें कभी कभार कोई स्लोप गिवन होती है, कभी कभी हमें पॉइंट गिवन होते हैं, हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, तो हम देख लेते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या होता है या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। मतलब हमारे पास कोई स्लोप गिवन हो और हमें पॉइंट गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन या पॉइंट स्लोप फॉर्म है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। तो हमारे पास जो ये फॉर्म आ गई इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का नाम देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बेसिकली हमने ये स्लोप से जनरेट किया, हम जानते थे कि स्लोप किसके बराबर होती है, राइज ओवर रन। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे कि वन पॉइंट को हम स्पेसिफाई कर देंगे, वन पॉइंट को हम क्या कर देंगे स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट आपके पास एक पॉइंट आ गया P23 हैविंग स्लोप -2/3। तो आपने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इस स्लोप को इस पॉइंट को यूज करते हुए। हमारे पास स्लोप क्या आ गई है -2/3 और आपके पास पॉइंट क्या आ गया है 2/3। तो आपके पास ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसके अंदर आप जो है वैल्यूज सॉरी ये 2/3 नहीं 2/3 ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। तो आपने जो है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई y इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या y1, तो हमारे पास ये x1 और y1, तो y1 3 प्लस m की वैल्यू क्या आएगी -2/3 x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या आएगा 2, तो 3 माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते 3 माइनस 2x ओवर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 3 प्लस 3 3 9 प्लस 4 13/3। तो आप लोगों के पास जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं अगर आपको कोई स्लोप गिवन हो, कोई पॉइंट गिवन हो, तो आप उसकी वैल्यूज जो है इसके अंदर प्लग करके आप
इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो निकाल सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम दोनों को यूज़ करते हुए किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन हो और पॉइंट स्लोप फॉर्म को या पॉइंट स्लोप को इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास दो पॉइंट्स है P -2 -1 और Q 3 4। अब इन दो पॉइंट्स को हमने यूज़ करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास वो प्रॉपर्टी y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो 4 -1 ओवर 3 -2। तो हमारे पास ये x2 y2 था और ये x1 और y1 था। तो हमने इसको यूज़ करते हुए जो है स्लोप जो है फाइंड आउट कर ली है। तो 5/5 हमारे पास क्या आ गया 1। तो हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू आ गई है 1 आ गई है। तो हम इन पॉइंट को यूज़ करते हुए स्लोप भी आ गई पॉइंट भी आ गई, तो हम एक पॉइंट स्लोप इक्वेशन का जो फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्मूला उसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट 2 है, तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन हम वहाँ पर जो एक पॉइंट को स्पेसिफाई करते थे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि 1/1 जो है पॉइंट को यूज़ करना है। एक दफ़ा एक पॉइंट को यूज़ करेंगे, एक दफ़ा एक पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो पहले हम जो है P को यूज़ कर लेते हैं, P -2 -1 और स्लोप जो है हमारे पास 1। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन के y = y1 + m × x - x1। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें y1 -1 प्लस स्लोप 1 है x - -2 -1 + x + 2 y = x + 1। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है p = -2 -1 पॉइंट को यूज़ करते हुए। अब हम दूसरा पॉइंट यूज़ कर लेते हैं Q 3 4 और स्लोप जो है हम 1 यूज़ कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y = y1 + m × x - 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज़ किया है। इसके अंदर हम वैल्यू प्लग करते हैं 4 + m1 x - 3 विच इज़ इक्वल टू x + 1। तो हमारे पास जो है ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है और दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन जो है सेम आई है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट गिवन हो तो हम सबसे पहले उसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे और स्लोप को और फिर किसी एक पॉइंट को यूज़ करते हुए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर वैल्यूज पर प्लग करके इक्वेशन ऑफ लाइन को जो हम जनरेट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, हम स्लोप और वाई इंटरसेप्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन को या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। तो y = mx + c हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हम स्लोप को और y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास m जो है यहाँ पर स्लोप देते हैं और c से हमारे पास ये जो है y इंटरसेप्ट है। अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इस तरीके से मैनेज कर लें, इस फॉर्म में लें, तो हम स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है 8x + 5y = 20। तो हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 5y = 20 - 8x, y = 20/5 - 8/5x। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8/5x + 4। तो हमारे पास जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या है y = mx + c। अभी किसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, किसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। हम अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम m की c मीन्स y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा m = -8/5 c = 4, ये जिसको हम y इंटरसेप्ट का नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन को या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए किसी भी लाइन की हम जो है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं।